Hello बच्चों, let's read a given question. The question says the ratio of energies of oscillations of two exactly identical pendulums oscillating with amplitudes 5 centimeter and 10 centimeter is. Option A given है 1:2, option B given है 2:1, option C is 1:4, option D is 4:1. So basically हमसे energy की बात हो रही है कि we are interested in calculating the energy. So about पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम के बारे में अगर हम बात करें, सो फॉर स्मॉल एंगल हम उसे क्या कंसिडर कर सकते हैं, एस एच एम. एंड फॉर एस एच एम हमने टाइम पीरियड क्या निकाला है सिंपल पेंडुलम का, दैट इज 2 π √L/g. एंड ऑल्सो फॉर एस एच एम द एनर्जी एक्सप्रेशन कैन बी गिवन एज हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर विच इज कॉन्स्टेंट थ्रू आउट. ठीक है. सो हमें ये रिलेशन दैट इज एनर्जी का रिलेशन याद रखना है एंड द एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम. क्योंकि सिंपल पेंडुलम के स्मॉल एंगल के लिए वी कैन कंसिडर इट टू बी एज एन एस एच एम. एंड ऑल्सो एस एच एम है तो उसका टाइम पीरियड टी पाई we have already derived in theory, that is t equals to 2 π √L/g. Also for SHM energy expression is given by this, that is total energy, और ये mechanical energy we are talking about. So यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें, so amplitude किसको बोला जा रहा है, let's say हम इसको सिनेरियो को थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं. So this is what the amplitude, that is the maximum displacement from mean position, अगर हम इसको mean position मान ले तो यहाँ से ही वी कैन प्रोसीड आवर डिस्कशन. हमारे पास दो ऐसे पेंडुलम्स हैं और वो आइडेंटिकल बताए गए हैं. तो हम यहाँ पे देख सकते हैं हाफ एम ओमेगा स्क्वायर विल नॉट बी कंसिडर्ड, सो हम क्या कह देंगे, ई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर. सो फ्रॉम दिस वी कैन राइट E1/E2 विल बी इक्वल्स टू A1/A2 का स्क्वायर. ठीक है. अब यहाँ से वी हैव बीन गिवन विद 5 सेंटीमीटर अपॉन 10 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर हम कर देंगे. सो E1/E2 की जो वैल्यू आएगी हमारे पास, दैट विल कम आउट टू बी 1/4, यानी 1:4. तो हमारा ऑप्शन जो कि मैच होगा ऑप्शन सी से. आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.